नमस्कार मित्रों, हम हैं प्रमोद पांडे और आप देख रहे हैं एसपीबी न्यूज़। मित्रों, हम हर एपिसोड में भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई एक नई स्टोरी के साथ आपके सामने आते हैं और आपको बताते हैं कि भ्रष्टाचार की जड़ कहां तक है। हमने पिछले एपिसोड में भी भ्रष्टाचार के कई मामलों को उजागर किया। अब हम आज फिर आपको चर्चा करेंगे जनपद जौनपुर से ही शासन स्तर तक किस ढंग से भ्रष्टाचार व्याप्त है और भ्रष्टाचार कैसे होता है, इसका प्रमाण के साथ हम आपके अधिकारियों की संलिप्तता को दिखाएंगे। तब तक अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की बटन दबा दीजिएगा और वीडियो अंत तक देखिए। आपको समझ में आ जाएगा कि भ्रष्टाचार कहाँ से पनपता है और किसके द्वारा इसको संरक्षण दिया जाता है। मित्रों, जनपद जौनपुर में पंचायत विभाग भ्रष्टाचार का अड्डा, पूरे उत्तर प्रदेश में पंचायत विभाग भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण है। सबसे अधिक भ्रष्टाचार कहीं आपको देखना हो जहां जनता की काढ़ी कमाई शासन स्तर से जो विकास के लिए, जनहित में कार्य के लिए खर्च करने आता है, पंचायत विभाग में 90% वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। 10% ही आम लोगों तक पहुंचता है। इसका हम कुछ उदाहरण के साथ आपको समझाएंगे। जनपद जौनपुर में जिला पंचायत राज अधिकारी नथुलाल गंगवार हैं। इनके पूर्व के जिला पंचायत राज अधिकारियों का भी यही रहा है, लेकिन हम विस्तार पे न जाके इनके स्तर से ही हम शुरुआत करेंगे। इनके कार्यालय के बाबू पटल सहायक कोई भी जिला पंचायत राज अधिकारी का हस्ताक्षर बनाने के लिए स्वतंत्र है और फाइलों का निस्तारण करवा देते हैं। ऐसे ही एक प्रकरण में एक ग्राम प्रधान और पंचायत सचिव की जांच की 7 बार जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी के निर्देश पर पंचायत एक्ट के प्रावधानों के तहत, जिसमें ग्राम प्रधान व सदस्यों को हटाया जाना, जांच नियमावली 1997 एवं पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 95(1) के अंतर्गत जांच हुई और उसे भी छुपाने के लिए जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय, उनके पटल सहायक और बाबू लोग फर्जी हस्ताक्षर के सहारे उसे छिपाते रहे, दोषियों को बचाते रहे और 50 लाख रुपए का गबन किए। इन सब की जांच के लिए शासन स्तर से जांच निर्देशित किया गया, जिसमें पंचायत निदेशालय के पत्र संख्या 2 शासन 603/24/2024 21 विदित के दिनांक 2024 दिनांक 4/10/2024 के संदर्भ में पंचायती राज के अनुभाग 1 उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 1775/33/1/2024 दिनांक 19 सितंबर 24 के माध्यम से जांच उप निदेशक पंचायत मंडल वाराणसी को जांच सौंपी गई। इनके द्वारा जांच लंबित रखा गया। जब शिकायतकर्ताओं ने इसकी शिकायत बार बार शासन से किया तो इन्होंने 2 जनवरी 2025 को जांच के लिए नियत तिथि करके जनपद जौनपुर में ही जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में जांच के लिए आए। शिकायतकर्ता बीनू पांडे थी। उन्होंने 38 बिंदुओं पर साक्ष्य के साथ शिकायती प्रार्थना पत्र दिया था, जिसमें इनके कार्यालय के कूटरचित हस्ताक्षर, कूटरचित दस्तावेज और भ्रष्टाचार को संरक्षण देने के सारे प्रमाण मौजूद थे और सारे ऑन रिकॉर्ड थे, सारे साक्ष्य संलग्न किए गए थे, जिस पर जांच के लिए इन्होंने 23 दिसंबर 2024 को पत्र जारी किया और उसके क्रम में ये जांच करने के लिए 2 जनवरी को आते हैं। शिकायतकर्ता को इसकी जानकारी नहीं दी जाती है, लेकिन शिकायतकर्ता के पति जो एक IGRS पर
स्वयं शिकायतकर्ता थे, जिस पर ये रिपोर्ट संलग्न थी, देख लिए और मौके पर पहुंचते हैं। जांच अधिकारी पहुंचने से पहले दोषी लोगों के साथ डीपीआरओ का डिनर पार्टी चल रहा था। 11 बजे समय था, 11 बजे नहीं आए, 3 बजे पहुंचे, लेकिन शिकायतकर्ता मौके पर मौजूद रहे। जांच हुई, सभी 38 बिंदुओं पर दोषी हुए। भ्रष्टाचार और कूट रचित साक्ष्यों के लिए डीपीआरओ ऑफिस के तमाम कर्मचारी, उप जिला पंचायत राज अधिकारी अरविंद प्रभाकर और नत्थू लाल गंगवार फर्जी हस्ताक्षर बनाने, कूट रच दस्तावेज तैयार करने में दोषी पाए गए। इन सब की जांच के बाद मौखिक रूप से निर्देश देकर उपनिदेशक पंचायत मंडल वाराणसी अनिल कुमार जी चले गए। कोई कार्रवाई नहीं हुई। खाते से 47 लाख रुपए निकालकर बंदर बांट कर लिया गया, जिस पर कार्रवाई नहीं होने पर शिकायतकर्ता बीनू पांडे के पति श्री प्रमोद कुमार पांडे ने शिकायत किया, जिस पर निस्तारण के लिए उपनिदेशक कार्यालय से फोन आया, जिसको आप सुनिए, फिर आगे हम चर्चा तो करेंगे। एक काम करिए, हम चाह रहे हैं कि इसकी 2-3 तारीख में, जी सर, जिस भी दिन आपको सूट करे, जी सर, या और हमें भी सूट करे, जी सर, मीटिंग ना हो, जी सर, तो हम वहीं जौनपुर में आ करके जी सर, मीटिंग जांच करना चाह रहे हैं। जी सर, इसकी जी सर, फाइल, क्योंकि यहाँ हम करेंगे, यहाँ आपको बुलाएंगे तो एक तो आना पड़ेगा, दूसरी हम बात आ ये जाएंगे तो सर, आप चाहे यहाँ बुलाएंगे चाहे वहाँ बुलाएंगे, हम आ जाएंगे। डीपीआरओ को सूचनावली बुला नहीं लेंगे। होगी, वो कह देंगे ये नहीं है कागज, वो नहीं जी है, तो सर। वहाँ रहेंगे तो जो भी होगा देना पड़ेगा, जी, पहले जी। से लिख पढ़ के उनको जी, जाएगा। जी सर, तो आपने IGRS में किया है, तो इसकी जांच का हम कहिए तो इसको यहीं से निस्तारित अभी कर दें, IGRS वाला, जी सर, कि 2 तारीख को इसकी जांच हम लगा रहे हैं। ठीक सर, ठीक है। ठीक सर, और बीच में आप असंतुष्ट फीडबैक दे देंगे तो फिर वो पड़ा रह जाएगा, फिर वो नहीं फिर नहीं आधी सर, अधूरी जांच हो आप पाएगी। नहीं नहीं, आपका आदेश होगा तो हम नहीं फीडबैक देंगे सर। वही कह रहे हैं, फिर वो आधी अधूरी जांच हो पाएगी, जी ठीक से हो नहीं पाएगी। नहीं। फर्जी अभी वो डीपीआरओ रिपोर्ट लगा देगा, डीएम से भी वो लगवा के यहाँ भेज देगा कुछ ना कुछ। जी सर, तो यदि आप जांच कराना चाहते हैं तो हम इसकी 2 या 3 तारीख में फिक्स कर रहे हैं, और आपको भी बता रहे हैं, आप उस दिन सारे साक्ष्यों के साथ, जी। क्योंकि आपने लिखा भी है जी, उसमें जी सर, कि सारे साक्ष्यों के साथ हमको बुलाया जाए। जी, जी सर, तो कम से कम 1 हफ्ता, आज हम 24-23 में है, तो जी। 2 तारीख हम सोचने लगा दे। एक को तो एक ही है, जी सर, हाँ 1 तारीख थोड़ा व्यस्त है। बीच में संडे वनडे है, जी सर, तो 2 तारीख को हम लगाना चाह रहे हैं। ठीक सर, ठीक है। ठीक सर, ठीक सर, तो 2 तारीख को आप 11 बजे जी सर, आ जाइएगा, लेटर आपको पहुंचेगा। जी ठीक है। कहाँ पे आना है सर? विकास भवन या विकास भवन में डीपीआरओ के चेम्बर में, ठीक सर, ठीक सर, है ना? ठीक सर, डीपीआरओ ऑफिस में, डीपीआरओ के चेम्बर में। ठीक सर। तो ये हम अभी हाँ नमस्कार पंडित जी। नमस्कार, नमस्कार बड़े बाबू। और भैया काल ये कह रहे हैं ना कि अभी आपका फिर एक IGRS आया है। जी हाँ, तो आपकी वो जो शिकायत थी पहले वाली, उसके जांच अभी फाइल वाइल मंगाए हैं साहब, फिर से ना वहाँ तो गए थे जांच किए जी थे। जी उनको निर्देश दिया गया था, तो मौखिक निर्देश पे तो अभी उन्होंने कुछ किया नहीं लगता है। जी तो अभी फिर उससे फाइल उनकी मंगाई गई है। जी। तो इसमें कार्यवाही डीडी साहब मॉनिटर कर रहे हैं, आप परेशान न होइए, ये लोग बचने वाले नहीं है। नहीं नहीं, तो कम से कम जो जांच रिपोर्टियम साबित हुआ था पुराना चीज है, उस पे गलत रिपोर्टिया भेज रहे हैं डीपीआरओ आपके पास भी। पिछला कल आप 13 को जो निस्तारण नहीं, किए, इसीलिए ना, इसीलिए उस दिन आप देखे थे ना, आप तो थे वहाँ मौके जी पे ना। जी तो साहब ने कहा था ना कि भाई तुम जो पुरानी जांच के नोटिस जारी करके इनको बचाने का प्रयास कर रहे हो, तो जी। जो परियोजना वाली जांच थी, जो दो जांच 28 वाली और 18 वाली, जी उसमें जो वर्तमान वाला था उसको तो तुमने सचिव को नोटिस और प्रधान को दिया नहीं, कार्रवाई नहीं किया। जी तो वो सारे प्रकरण साहब के संज्ञान में है, इसीलिए वो दोनों फाइलें मंगाई गई है। जी जी, हम तो वही उसी कार्रवाई हम चाहते हैं भैया, वो कार्रवाई हो हाँ, जाए। आप घबराइए मत, कार्रवाई उसी की होगी, वो बचने वाले नहीं है। इसीलिए तो दोनों फाइल भी साहब मंगवा लिए हैं अपने पास, की फाइल में पूरा देखेंगे कि लोग क्या क्या किए हैं, किस पे नोटिस दिए हैं, किस किस जांच को दबा रहे हैं, किस पे कार्रवाई कर रहे हैं। जी। तो आप निश्चिंत रहिए,
तो हमारा बस इतना कहना है कि आप थोड़ा टाइम दीजिए ना, एक आध हफ्ता 10 दिन का समय दीजिए उसको लिखने पढ़ने फाइल देखने जांच करने नहीं में। जो कहें उस समय, अब हमने दरअसल दोबारा आईजीआरएस लिए हमने परसों एक आईजीआरएस दिया, तुरंत ही हाँ। निस्तारण हुआ, और डीपीआरओ साहब आ करके यहाँ उसके यहाँ प्रधनवा के यहाँ वहाँ मुर्गा बनवा के खा रहे हैं और रिपोर्ट लगा रहे हैं ऐसे। उस दिन भी लगाए तो उनको इससे उनको लगाने दीजिए, इससे कुछ नहीं होगा, कार्रवाई तो उससे होगी। अभी 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 तो मौके पर अभी लिखित जाएगा ना जी, उनको। नहीं उस दिन भी आप समझ ले, जब हम लोग जांच में गए सुबह से बुला हाँ। के प्रधनवा को बैठाए थे। इसके अच्छा। बाद जब आप लोग जांच से निकले हैं तो हम तो आए पत्रकार भवन में, तो वहाँ कुछ देर लौटा पे फिर निकलने लगे तो मैं देखा हाँ, फिर हाँ। विकास भवन में प्रधान और सेक्रेटरी, और अच्छा। फिर पैसा 3 लाख रुपए निकाला। अब कहते हैं कि वो निकाल के जो जांच करवा रहे हो उसी में खर्च हो रहा है। तो बताइए हाँ, तो खरे कुल भरेंगे ना, जाएंगे कहाँ? नहीं तो कार्रवाई हो जाए भैया, हम तो यही चाहते नहीं हैं। होगी कार्रवाई, इसीलिए तो फाइल मंगाई गई है, अभी साहब देखेंगे उसको। जी उस दिन तो ये लोग अभी छुट्टी हो गई खिचड़ी की, तो अभी जांच नहीं हो पाई है। अभी 2 दिन में फाइल देख लेते हैं, पूरा देख करके फिर लिखित में भेजते हैं, फिर उनसे वो कार्रवाई होगी। तो आप अभी थोड़ा टाइम दीजिए, 10 दिन। नहीं ठीक जांच पड़ताल करने नहीं ठीक है सर, हम हफ्ता 10 दिन हम टाइम दे रहे हैं, उसमें कोई नहीं है। जब भी हो जाए कार्रवाई, जब समय तो इतने 2021 से दे रहे हैं तो 2-4-6 दिन क्या। हाँ, तो अभी तक तो संज्ञान में था नहीं, अब संज्ञान में आ गया है। जी। तो अब इनसे देखा जाए क्या क्या इन लोग कहाँ लोग गलती कर रहे हैं, हाँ नहीं, अब समझिए जो चीज सामने कह के गए हैं साहब, उसके बाद भी ये रिपोर्ट वही दे रहे हैं। जी भैया। नहीं ठीक है, अभी आप एक हफ्ता का कर दीजिए, इनका जांच करने दीजिए, फिर जाएंगे कहाँ वो सब। ठीक जो जांच अभी इसमें आपकी जो चल रही है उसमें सबको शामिल कराना पड़ेगा इनको। ठीक जी सर, ठीक है ना? ठीक सर। ठीक। उपरोक्त के बाद ये रिपोर्ट लगा दिया गया कि कार्रवाई चल रही है, तो शिकायतकर्ताओं ने अब पुनः शिकायत किया, जिस पे उन्होंने जांच के दौरान दोषी जो पाए गए थे उस पे जो चर्चाएं जिला पंचायत राज अधिकारी और उपनिदेशक के मध्य हुआ था, जो निर्देश दिए गए थे, जिन जिन डॉक्यूमेंट पे फर्जी हस्ताक्षर पाए गए थे, उन सब की ऑडियो के साथ पुनः शिकायत पंचायत निदेशक को करते हैं, जिस पे उपनिदेशक महोदय पुनः जांच करते हैं और उन समाचार पत्रों और यूट्यूब चैनल का भी हवाला देकर छवि खराब हो रही है, उस पर एक जांच रिपोर्ट शासन को यानी पंचायत निदेशक को प्रेषित करते हैं, जिसमें पत्रांक संख्या 1777 ST मंडल पंचायत जांच 2024-25 दिनांक 17 जनवरी 2025 अंकित है। इस पर इन्होंने जिला पंचायत राज अधिकारी और उनके कार्यालय के पटल सहायक और अन्य कर्मचारियों को दोषी पाया, जबकि इस जांच में 38 बिंदु में से मात्र बिंदु संख्या 22 की ही जांच है। शेष 37 बिंदुओं की जांच को अब भी छुपाया गया। लेकिन इस जांच में भी जो दोषी पाए गए, जांच रिपोर्टों को छुपाने का दोषी जिला पंचायत राज अधिकारी को पाया गया। बार बार वरिष्ठ अधिकारियों के मांगने पर आज तक पत्रावली न देने का दोषी पाया गया। इन सारी जांच रिपोर्टों को उपरोक्त पत्र के द्वारा शासन को भेजा गया, उस पर कार्रवाई किए जाने की अपेक्षा की गई, लेकिन उस पर कार्रवाई न करके जिला पंचायत राज अधिकारी नथुलाल गंगवार शिकायतकर्ता को धमकी दिए कि ये पैसा 47 लाख रुपए हम पंचायत निदेशक और उप निदेशक तक भी पहुंचाते हैं, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, जांच नहीं होगी। और जब इस पर कार्रवाई के लिए शिकायतकर्ताओं ने शिकायत किया, लिखित रूप से उपनिदेशक के पास भी गए, तो उन्होंने डीपीआरओ ने उपनिदेशक की जांच को झूठा साबित करने के लिए उसे छिपा करके डीएम साहब को एक गलत रिपोर्ट प्रेषित किया, जो स्क्रीन पे आपको दिखाई जा रही है। इस पर पुनः शिकायतकर्ता उपनिदेशक को शिकायत करते हैं, जिस पर जांच के लिए जब पैसा पहुंच जाता है मंडल कार्यालय से उपनिदेशक कार्यालय तक और उसमें कार्रवाई के लिए निवेदन किया जाता है, तो आप सुनिए उपनिदेशक
पंचायत और शिकायतकर्ता के मध्य हुई वार्ता और फिर उप निदेशक और डीपीआरओ व शिकायतकर्ता के साथ हुई वार्ता। फिर हम इस पे आगे चर्चा करेंगे। हेलो। हेलो। हाँ सर, प्रणाम। डीडी सर बात करेंगे। हाँ दीजिए। हेलो। हाँ सर, प्रणाम। नमस्कार। ये फाइल अभी डीपीआरओ से बात हुई है जौनपुर से, वो फाइल तो अभी चला रहे हैं उसकी। कुछ नहीं, वो कुछ नहीं चला रहे हैं सर। कल हमारे घर पे आकर धमकी दी है कि डीडी साहब क्या कर लेंगे, हम पंचायत निदेशक से बात करते हैं, तुम कुछ नहीं करवा पाओगे और हम नहीं होने देंगे उसमें। उन्होंने कल कौन मुझे आया था? डीपीआरओ। तो मैं घर पे नहीं था सर, पत्नी और बच्चों को धमकी दी। इसके बाद मेरे नंबर पे फोन किए और कहे आपके कि पास कौन सा नंबर आया था? जरा नंबर हमको वो screenshot- लास्ट। हाँ, हम देखिए सर, हम डिलेक्ट भेज रहे हैं सर। उन्हीं डीपीआरओ का नंबर है, उसमें हमारी बात उनसे हुई है। वो जो फीडबैक पर भी नंबर देते हैं वही नंबर है। और फीडबैक पे तो हो सकता है किसी कर्मचारी का नंबर होगा। नहीं सर, उन्हीं का नंबर उसी का। और हमारे घर पे वो लोग आए थे, एक बोलो से आए थे, वो घर वाले बताए 6 लोग थे। अभी और अभी इसके- उससे बात हुई मेरी, तो मैंने अच्छा। कहा उसको क्यों धमका रहे हो? तो कहा कि मैं तो गया ही नहीं हूँ कभी आज तक। अरे सर, और सर अभी जो वो कह रहे हैं फाइल चल रही है, हमने उसमें संलग्न करके भेजा है, जो उन्होंने रिपोर्ट डीएम साहब को दिया है। जरा वो रिपोर्ट उसमें संलग्न है, वही रिपोर्ट ये देख लीजिए, कल के डेट में उनकी रिपोर्ट है। तो भैया अब बताओ मैं क्या करूं? अब बोलो मेरे से क्या अपेक्षा है? तुम्हें काम तो वहाँ डीएम से करना कराना है। जब वो ऐसी बात कर रहा है तो काम नहीं करना चाहता है, सासा हाई कोर्ट जाओ, हाई कोर्ट से कार्रवाई कराओ फिर। नहीं सर, जो जो जांच में आपको मिला है उस पर तो कार्रवाई उनको डीपीआरओ करना चाहिए। अरे चाहिए तो बहुत चीजें हैं, लेकिन स्वतः करना चाहिए। कौन हमारे कहने से थोड़ी ना है। नहीं और मान नहीं लीजिए आपको लगता है कि नहीं हो रही है, तो फिर आपको डीएम साहब से मिलना चाहिए, डीएम से बात करिए। डीएम साहब को कार्रवाई करना है 95G की। नहीं सर, वो तो डीएम साहब से मिलेंगे, हम उसके खिलाफ तो हाई कोर्ट भी जाएंगे, हम फाइल तैयार भी कर रहे हैं सर। लेकिन ये जो अभी आपकी जांच रिपोर्ट पे कार्रवाई करने की बात ये कह रहे हैं कि फाइल चल रही है। फाइल ये कहाँ चल रही है सर? फाइल ये तो उन्होंने अभी कल जो लिख के दिया है डीएम साहब को, उसमें संलग्न है, उसको आप पढ़ लें, खुद ही पता चल जाए क्या फाइल चल रही है। नहीं, हम कहाँ से, हमारे पास कहाँ है वो? ये जो हमने आईजीआरएस किया है उसमें हमने संलग्न किया, या तो वो व्हाट्सएप पे डाल दे, इसी नंबर पे मंगवा के आप देख लीजिए। जो आईजीआरएस किया है आपने संलग्न किया है क्या? हाँ सर, संलग्न किए हैं। ये अच्छा, ये इतना छोटा है तो नहीं रहा कुछ पढ़ने में, तो पढ़ने में नहीं आ रहा ना। वो हम कहिए फिर से स्क्रीनशॉट लेकर के हम वो भेज दें, इसी व्हाट्सएप पर भेज दें और उसको जरा आप देख लीजिए। नहीं, अभी तो कह रहा है कि मैंने भेजा ही नहीं है। क्या नहीं भेजे सर? अभी वो कह रहा है कि मैंने नहीं भेजा है। डीपीआरओ कह रहे हैं कि मैंने भेजा नहीं है अभी कुछ। सर, उनका लिखित आदेश जो डीएम साहब को उन्होंने दिया है आईजीआरएस पे, उसकी कॉपी में संलग्न, उसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि वो जो जांच रिपोर्ट गन्ना अधिकारी को उस पर नोटिस काट के दिया गया है और अपर परियोजना निदेशक की जो जांच रिपोर्ट है वो जांच की सूची में नहीं आते हैं, शासन द्वारा नामित जांच सूची में। और जबकि कौन नहीं आते हैं? अपर परियोजना निदेशक। हाँ, वो नहीं आते नहीं हैं। तो उसकी जांच गन्ना अधिकारी ने किया सर ना, तो वो लिख रहे हैं। वही हम कह रहे हैं ना कि जी। गन्ना अधिकारी को जब चला गया, जी सर। एक बार जब जांच में वो गबन पाया गया और आपने गन्ना अधिकारी ने, जो प्रारंभिक जांच अधिकारी है जिसको जिलाधिकारी महोदय ने नामित किया था, जी सर। तो अब वो जिलाधिकारी की जांच हो गई ना, उसकी पुष्टि कर दिया ना उसने प्रारंभिक जांच अधिकारी ने। जी सर, लिखित रूप से उन्होंने दिया है डीएम साहब को। अच्छा, तो आप चले जाइए ना वहाँ। कहाँ सर? आप डीएम साहब के यहाँ चले जाइए, बताइए उनको। जी नहीं, वो तो बताएंगे ही सर, लेकिन जो ये कर रहे हैं अब जो रिपोर्टें आई। अच्छा, एक मिनट रुको जरा, ये लगाइए भाई, कॉन्फ्रेंस लगाइए डीपीआरओ को। ठीक है कॉन्फ्रेंस में लगा रहे हैं अभी। ठीक है सर। हेलो। हाँ सर। ये शिकायतकर्ता भी देखो लाइन पे हैं। हाँ सर। इनका कहना है, डीपीआरओ साहब बोले ना? हाँ सर, मैं बोल रहा हूँ सर। हाँ, तो इनका कहना है शिकायतकर्ता का कि डीपीआरओ साहब के यहाँ से जो फोन आता है वो फोन आया था, हमको धमकाया गया है। कौन सा नंबर से?
कौन सा नंबर से फोन आया सर? मेरा तो यही नंबर है। नंबर बताइए। नंबर 542 लास्ट में है सर। पूरा नंबर बताओ आप। पूरा नंबर तो देख के फिर बताना पड़ेगा, इतना याद नहीं है सर। जो कल जो फीडबैक पर भी नंबर आप देते हो वही नंबर है। आप तो सब रिकॉर्डिंग करते हो ना? तो हाँ सर, रिकॉर्डिंग करते हैं सर, करते हैं, लेकिन हमने तो हम गाड़ी चलाते तो रिकॉर्ड नहीं कर पाए सर। लेकिन आपने रिकॉर्डिंग लेकिन नहीं सर, रिकॉर्ड कर लिए होते तब तो हम भेज ही नहीं देते सर। हम हाई कोर्ट में भी दे देंगे। अब हमारे घर पे 6 लोग आके किए और जी। आप नंबर बताओ। आप अपना नंबर बताइए। देखिए धमका तो तुम ही रहे हो ना कि हम हाई कोर्ट जाएंगे, यहाँ अरे सर जब बताइए सर, अभी आप कार्रवाई कल भी इन्होंने डीएम साहब के आपके आदेश के खिलाफ ही लिख के कल फिर भी इन्होंने डीएम साहब के यहाँ दिया सर। क्या भेजे हो भाई? कैसे पता है? आपको कैसे पता है? अरे हमको क्यों नहीं पता होगा? आप कुछ भी करेंगे नहीं पता होगा तो 47 लाख रुपए निकलवा लिए, मुझको कैसे पता चल गया बिना कार्य योजना बने? हम तो नहीं निकलवाए। अरे कैसे नहीं निकलवाए सर? नहीं निकलवाए तो आप जब पत्रावली और इन शिकायतों पर रिपोर्ट लगा दी जाती है कि शिकायतकर्ता द्वारा गलत विभाग का चयन कर लिया गया था, ये पुलिस से संबंधित मामला है, तो फिर शिकायतकर्ता द्वारा उस पर आपत्ति प्रस्तुत करते हुए पुनः IGRS दर्ज करवाया जाता है कि महोदय ये आपकी जांच पर कार्रवाई के संबंध में है, आपके विभाग से संबंधित है, अतः इसका निस्तारण आपके द्वारा किया जाना चाहिए। जिस पर पुनः उनके द्वारा ये रिपोर्ट लगाई जाती है कि ये मामला जिला अधिकारी से संबंधित है और पंचायत की जांच पर कार्रवाई करने का अधिकार जिला अधिकारी महोदय को है। शिकायतकर्ता जिला अधिकारी महोदय के पास जाए। तो शिकायतकर्ताओं ने इसका फीडबैक भी दिया कि ये शिकायत शासन के निर्देश पे उनके पत्रांक पे हुआ है, इसलिए निर्देश जारी करने का अधिकार शासन स्तर से पंचायत निदेशक को, उपनिदेशक को है। जिस पर फीडबैक पर जो जांच रिपोर्ट लगती है, L1 व L2 के लिखित व मौखिक बयान पर मामले को निस्तारित किया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि L1 L2 है क्या? आम व्यक्ति जाने क्या? ये पंचायत निदेशालय ही इसको जानता है, पंचायत विभाग ही जानते हैं। अगर निष्पक्ष आख्या अपलोड करनी थी तो कम से कम जो उस पे जांच रिपोर्ट आई, जो उनके विभाग का ही पत्र है, विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की जांच रिपोर्ट है, उस पर रिपोर्ट लगाई जाती है कि शिकायतकर्ता द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों पर आरोप लगाए जाते हैं जो मानहानि की श्रेणी में आता है। शिकायतकर्ता ने खुले तौर पे चुनौती दे रहा है कि अगर हिम्मत है पंचायत निदेशक को, उपनिदेशक मंडल वाराणसी को अथवा जिला पंचायत राज अधिकारी जौनपुर को, तो प्रार्थी के दिए गए प्रार्थना पत्र पर उसे विधिक नोटिस जारी किया जाए और उसका जवाब लिया जाए। उस पर न्यायालय भी संज्ञान लेगा और न्यायालय मामले का निस्तारण कर देगा कि भ्रष्टाचारी और बेईमान अधिकारी हैं अथवा नहीं हैं, शिकायतकर्ता का आरोप निराधार है या आरोप में कुछ सत्यता है। क्योंकि सारे रिकॉर्ड पंचायत नियमावली के एक्ट के तहत पंचायत निदेशक से लेकर उपनिदेशक मंडल वाराणसी तक के जांच में दोषी पाए गए लोगों पर कार्रवाई करने का आरोप है। 47 लाख रुपए उस समय जब जांच इनकी चल रही है पुनः गमन करके बिना कार्य योजना के गमन किया गया और अब उसको फर्जी कार्य योजना बनाए जाने का प्रयास और धमकी, जिसकी जांच पर इस ढंग की रिपोर्ट लगती है, आप समझ सकते हैं। और जो ऑनलाइन रिकॉर्ड निकाल लिया गया है, अब उस पर कुछ भी कार्य योजना फर्जी करते हैं तो वो रिकॉर्ड में होगा। इन रिकॉर्ड साक्ष्यों के बाद भी धमकी देकर मामले को दबाने का प्रयास, गमन को छिपाने का प्रयास जिला पंचायत राज अधिकारी से लेकर उपनिदेशक मंडल वाराणसी, पंचायत निदेशालय लखनऊ तक यही व्यवस्था है। सूबे के मुख्यमंत्री लाख ईमानदारी करें, लेकिन जब उनके कर्मचारी और अधिकारी भ्रष्ट हैं तो भ्रष्टाचार से निजात कैसे मिलेगी? वहाँ तक तो यही देखा जाएगा
जो उनके अधीनस्थ कर्मचारी दिखाएंगे। आम जनता किस ढंग से भ्रष्टाचार से मुकाबला कर पाएगी, क्योंकि भ्रष्टाचारी तो ऊपर तक बैठ गए हैं। इस एपिसोड के माध्यम से मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन करूंगा कि ऐसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ नियंत्रण के लिए भ्रष्टाचार निवारण संगठन WEO से इस संपूर्ण प्रकरण की जांच करवाएं, जिससे वास्तविकता सामने आ सके, इन भ्रष्टाचारियों की पोल खुल सके। इसमें पंचायत निदेशालय से लेकर के उपनिदेशक पंचायत मंडल वाराणसी और जिला पंचायत राज अधिकारी जौनपुर की कार्यप्रणाली का भी WEO द्वारा जांच कराया जाना चाहिए। इन जांच रिपोर्टों में को प्रकाश में आने पर और इन पर कार्रवाई रोकने के लिए किस ढंग से भ्रष्टाचार किए जा रहे हैं, किस ढंग से शिकायतकर्ताओं को धमकी दी जा रही है, इसका जांच भी भ्रष्टाचार निवारण संगठन द्वारा होना चाहिए। अगले अंक में हम इनके द्वारा किए गए भ्रष्टाचार के साक्ष्य और उन पर किन किन के द्वारा, इन 47 लाख रुपए में किन किन के द्वारा कहाँ तक कितना पैसा पहुँचा और इसके स्तर से कितने गमन किए जा रहे हैं। इस ढंग से एक ग्राम सभा की ये स्थिति है, एक जिले में हजारों ग्राम सभाएं और फिर सभी जिलों में ऐसे, तो पंचायत निदेशालय में प्रतिदिन कितने करोड़ रुपए का गमन होता होगा, इसका साक्ष्य और आंकड़ा इकट्ठा करके अगले एपिसोड में हम फिर आपके सामने आएंगे। तब तक आप हमको दीजिए इजाज़त। हम फिर मिलते हैं अगले अंक में भ्रष्टाचार की एक नई कुंजी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय माँ भारत, वंदे मातरम।